अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आदि जब इस कंडीशन में स्मोकिंग करता तो इसको कोई हिसाब ना होता। अब भी इतनी ही डब्बियां वो खाली कर चुका था। इसने मुड़कर देखा, इन सबको देखा तो मिशी बस की तरफ जा रही थी। आदि फ़ौरन इसके पीछे गया। आदि ने इसे आवाज़ दी। मिशी को रुकना पड़ा। मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी। मिशी ने खुरदरेपन से कहा। क्यों? आदि ने हवाले से इस्तफारा किया। क्योंकि आप सिर्फ बेतुकी बातें करती हैं और मेरे पास फजूल चीज़ों की तवज्जो देने का वक्त नहीं। सो प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें। मिशी की बात से आदि को दुख हुआ और पीछे होकर रास्ता दे दिया ताकि वो गुजर सके। आदि सब मिशी को देख कर रह गया। इसका दिल टूटा और मिशी ने बहुत बुरी तरह तोड़ा था। आदि को समझ नहीं आ रहा था इस टूटे दिल की किरचियाँ लेकर कहाँ जाए। वो इर्द गिर्द से बेगाना चलता जा रहा था जब साद ने इसे आवाज़ देकर रोका। आदि रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। साद इसके सामने गया तो देखा आदि की आंखें नमकीन आंसुओं से भरी थी, जिन्हें वो बाहर आने से रोक रहा था। आदि, तू रो रहा है क्यों? मैं क्यों नहीं रो सकता? मर्द हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, मुझे दुख नहीं होता। वो फूट पड़ा, लेकिन आंसुओं को बाढ़ पार न करने दी। तुम मेरे साथ चल। आदि, सब हॉस्टल जा रहे हैं, वापस चल। साथ इसे कंधे से थामे चलने लगा। आदि की आंखें जब्त और तकलीफ से सुर्ख अंगार हुई थी। जैसे ही बस हॉस्टल के बाहर रुकी, मिशी के बैग की सीट में फंस गई। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। आदि भी लापरवाह सा बना इसके साथ से गुजर गया। मिशी को लगा शायद वो इसकी मदद करेगा, लेकिन वो चुपचाप बस से उतर गया। मिशी कोशिश करती रही। सीट से निकलती बाहर निकली तो सब अपने रूम्स में जा चुके थे। आदि ने इसका हाथ पकड़ा और मुंह पे हाथ रखकर होटल की पिछली जानिब ले गया। आदि ने अपने दोनों हाथों को मिशी की कमर पर बांधकर एक हिसार बनाया। मिशी इस अचानक अफदाद पर घबराई। ये सब क्या है? आदि, मुझे छोड़ें। आदि की आंखों में बेबसी थी। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, अब मैं भी थोड़ा सा तंग करूँगा, वो बोला तो इसकी आवाज़ बरी हुई थी। मिशी ने सर उठाकर देखा। न जाने इसकी आंखों में क्या था, मिशी से देखा न गया। अगर आप इस एहसार को तोड़ सकती हैं तो तोड़ ले, आदि ने इस दीवार के साथ लगाते हुए कहा। इन दोनों के बीच में फासला सिर्फ एक चंद इंच का था। मिशी ने इसके सीने पर हाथ रखा, इसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मिशी कुछ बोलने ही वाली थी। आदि ने इसे खामोश करवाया और इसके सर पर अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर इसे महसूस करना चाहता था। आदि ने जो आंसू अब तक रोक रखे थे वो अब बाहर निकल आए। मिशी को हैरत हुई, वो रो रहा है। आदि खामोश था, लेकिन इसके आंसू सब कर रहे थे। मिशी के भी आंसू आगे। न जाने इस पर तरस आया और फिर इसकी इतनी कुर्बत पर। आदि, प्लीज़ मुझे जाने दे। मिशी की रोती हुई आवाज़ पर आदि ने आंखें खोली। मिशी, प्लीज़ आप रोया मत करें। आदि ने इसके आंसुओं को अपनी परों से चूम लिया और इन्हें बेमोल होने से बचा लिया। आप ही हमेशा वजह बनते हैं मेरे रोने की और फिर कहते हैं कि मैं रोया ना करूं। मिशी, आदि ने इसे आवाज़ दी। प्लीज़ कुछ भी कह लो, लेकिन दुत्कार लो, चाहे जलील कर लो, लेकिन मुझसे खुद को दूर मत करो। मैं मर जाऊंगा मिशी, आदि ने तड़प कर कहा। मिशी के जज्बों के सामने कुछ ना कह सकी। आप जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करें। मिशी, ये सब मेरे बस में नहीं है। आप मेरे दागों में दौड़ रही हो खून की तरह। मैं चाहूँ भी तो आपको नहीं निकाल सकता। मिशी, मुझसे बात क्या करो ना। वो दीवानादार बोल रहा था और आंसू भी बह रहे थे। मिशी इसके सामने हार गई। हाँ करूँगी, आदि मुस्कुराया। अब मैं जाऊँ? आदि ने इससे पूछा। हाँ ठीक है, जाओ। जाते जाते आदि ने इसका हाथ थाम लिया। अगर आप इस तरह मेरे इतने करीब आएंगी तो मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। ओके, मैं वो दूर रहकर बात करूँगा। अब ठीक है जी। आदि ने इसका हाथ छोड़ दिया और मिशी अपने रूम की जानिब चल दी। आंसू फिर से निकल आए। मुझे क्यों रोना आ रहा है? मिशी हैरान थी और वो क्यों रो रही थी। आदि, मैं अपनी खुफ्त मिटाने के लिए आपको नज़रअंदाज कर रही थी। बस मैं आपके मूंदे पर सर रखने के बाइस, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इस हाल को पहुंच जाओगे।
मिशी खुद से बात ही करती रूम में चली गई। मिशी चेंज करके लेट गई तो आदि का मैसेज आया, थैंक यू माय डियर वाइफ। वाइफ पर मिशी को मिर्चें लग गई। वाइफ मत कहा करे मुझे, आई समझ आपको। अब वाइफ को वाइफ नहीं कहूँगा तो चुड़ैल कहूँगा, फ़ौरन जवाब आया तो मिशी को लग गई। आदि मैंने आपका हशर नशर कर देना है, गुस्से वाले इमोजी के साथ कहा। चारों शाने तो चत कर दिए गए थे, अब और क्या करना था। 4 शाने कैसे, आपके तो 2 शाने नहीं। मिशी ने मासूमियत से रिप्लाई किया, अल्लाह मिशी, अगर आप मूवीज़ के अलावा भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें तो आपको पता चले कि 4 शाने कैसे। मिशी बुरा मान गई, हाँ तो खुद जैसे आप न्यूटन हैं। न्यूटन का तो पता नहीं, लेकिन यू टर्न लेकर मैं आपके रूम में आ जाना है। मेरे रूम में क्यों? मिशी, आपके रूम की लाइट ऑफ है ना? हाँ जी ऑफ है, पहले मेरी बात का जवाब दें। वो दरअसल मैंने कभी अंधेरे में चुड़ैल नहीं देखी तो सोचा आप पर एक्सपीरियंस भी कर लूँ। साथ में आंख मारने वाला इमोजी भेजा। आदि आदि के बच्चे, आपको तो मैं कल देखूंगी, अभी मेरे सामने नहीं हो। मिशी ने गुस्से वाले इमोजी भेजे, अगर आप कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ। जितना दिल करे इतना देख लेना, सुबह होने में अभी टाइम बाकी है। साथ में हार्ट वाला इमोजी भेजा। उफ आदि बाहर में जाए, मैं सोने लगी हूँ, अगर अब कोई टेक्स्ट आया तो मैसेज ही मैं शूट कर दूँगी। आदि मुस्कुराते हुए आखिरी मैसेज पढ़ने लगा और कोई जवाब न दिया। मोबाइल रखा और सुकून से सो गया। आज आदि आराम से सोया था। आज इन्होंने सैफुल मुलोक जाना था। मिशी ने ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट और इस पर ब्लैक और वाइट कोट पहन रखा था। बालों को टेल पोनी में कैद किया और गले में मफलर लेकर वो शूज़ पहनने लगी। मेकअप बिल्कुल लाइट सा था, लेकिन सर्दी के बाइस इसके गाल और नाक गुलाबी हुए पड़े थे, जिस वजह से वो कोई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। आदि ने आज वाइट शर्ट पर लॉन्ग कोट पहन रखा था। आज भी वो बहुत खुश था। बाल सेट करते हुए इसी रात मिशी से होने वाली बातें याद आई तो मुस्कुराने लगा। सर्दी की वजह से आदि का रंग मज़ीद निखर गया। अरे वाह, शहज़ादे आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। साथ में पीछे से हौंक लगाई, कल तो मजनू बने हुए थे। हाँ तेरी भाभी से सुलह हो गई, आदि आंख मारते हुए बोला। फिर वो बस में बैठ गई। मिशी मुंह फैलाए बैठी थी। आदि ने नैनी को इशारा किया और वो उठ गई। आदि इसकी जगह मिशी के साथ बैठ गया। हेलो मिस, वो वाइफ कहते कहते रुक गया। मिशी ने मुंह फेर लिया। अच्छा तो नाराज़ हैं जनाब। चलो कोई नहीं, मुझे क्या। आदि मुस्कुराता हुआ लापरवाह सा बैठ गया। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और सब लैक देख कर रहे थे जो सर्दी के बाइस जमी हुई थी। फिर आगे चलने लगे। आदि मिशी के पीछे ही था। मिशी का पाँव स्लिप हुआ और इससे पहले कि वो ज़मीन पर बोस होती, आदि ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे थाम लिया। मिशी गुस्से से आदि को देखने लगी। अब छोड़ेंगे या यहीं पर स्टैचू बने रहेंगे? मिशी की आवाज़ से आदि की आंखों से बाहर निकला और मिशी की आवाज़ पर आदि इसकी आंखों से बाहर निकला। थैंक यू नहीं बोलेंगी? मिशी माथे पर बाल डालते हुए मुड़ी। अवार्ड ना दिया जाए आपको इस कारनामे पर, वैसे भी आप ही की वजह से मैं गिरी हूँ। आदि हैरान हुआ, मेरी वजह से कैसे? मैं आप जो मेरे पीछे थी। आदि इसके करीब आया तो पीछे थे, मतलब मैंने गिराया है? बिल्कुल। आदि हंसने लगा तो मिशी इसके पाँव पर अपना शूज़ मारकर आगे बढ़ गई। ये कल रात का बदला भाग गई। मिशी मेरे हाथ से बचो। अब आदि भी इसके पीछे भागा और बर्फ़ का गोला बनाकर मिशी को मारा। मिशी हंसती हुई आह करती मुड़ी और बर्फ़ उठाकर आदि के मारी। आदि नीचे हो गया और नैनी को जा लगी। नैनी मिशी को घूरती इस पर बर्फ़ मारने लगी और वो सब बर्फ़ के साथ खेलने लगे। इनको देखकर दूसरे स्टूडेंट्स भी शुरू हो गए। सब एक दूसरे को बर्फ़ मारने में मसरूफ़ थे। कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा था और कोई वहाँ से यहाँ। मिशी पीछे देखे बिना भागी और आदि से टकरा गई। आदि नीचे गिर गया और मिशी इसके ऊपर। मिशी आदि के सीने पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। मिशी की बच्ची मेरी पसली तोड़ोगी, उफ मोटी। आदि एहतजाज करने लगा। मिशी ने सर उठाया और इसे कराहते देखकर हंसने लगी, लेकिन अब इसके ऊपर से नहीं उठी जब खेलने में मसरूफ़ थे। इन्हें कोई नहीं देख रहा था। क्या फ़ायदा इतनी जान का जब एक नाजुक से वजूद का वज़न ना बर्दाश्त कर सके। वाह वाह, सदके जाऊँ मैं आपके, आंधी तूफ़ान की तरह मुझ पर गिरो और ऊपर से कहती हैं मैं बर्दाश्त करूँ।
अब उठ भी जाओ मेरी माँ, आदि ने लाचारी से कहा और मिशी हंसते हुए उठी। देखा कैसा बदला मिला मुझे बर्फ़ पर फेंकने का। छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको देख लूँगा, पहले पकड़ कर तो दिखाएं। मिशी भाग गई और सब के साथ शामिल हो गई। आदि भी अपनी कमर से हिलाता उठा और बर्फ़ को मारने लगा। अलबत्ता ये काम वो सब नारायण में भी कर चुके थे, लेकिन आदि ने इन सब के साथ हिस्सा नहीं लिया मिशी की वजह से, इसलिए अब वो भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहता था। बर्फ़ के साथ जितना भी खेला जाए उतना ही कम है। तकरीबन घंटा वो लोग इसी में मसरूफ़ रहे। फिर जब थक गए तो खाना खाने किसी करीबी होटल में चले गए। मिशी मज़े से बैठी नैनी से अपनी तस्वीरें ले रही थी। आदि को शरारत सूझी। मिशी इसके पास वाली चेयर पर बैठी थी। मिशी हाँ, वो मसरूफ़ अंदाज में बोली, आपको पता है लोग कहते हैं यहाँ पर परियां होती हैं। सुना है। तो इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं? मैं नहीं मानता तो ना माने, मैं क्या करूं? उफ, पूछो तो सही वजह। जी बताएं। फिर मिशी तस्वीर सेंड करते हुए जवाब दे रही थी, क्योंकि परी तो हमेशा हमारे साथ होती है, फिर यहाँ कैसे हो सकती है? वो मुस्कुराते हुए बोला। पहले तो मिशी को समझ न आई, फिर इसकी तरफ देखा। बिल्कुल सही सोच रही हैं, आपकी बात कर रहा हूँ। मिशी ने तिवारी डालते हुए जवाब दिया। वैसे आपको पता है कि कितना झूठ बोलते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है जैसे ही आप मुंह खोलते हैं ना तो झूठ बाहर आता है। मतलब आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मिशी ने नफ़ी में सर हिलाया और इसका ध्यान पिक्स में था। इसे पता ही ना था कि क्या बोले जा रही है। चलो अच्छा हुआ जो आप मेरी परी तो नहीं हो। मतलब आज आपने मान ही लिया आप मेरी प्यारी सी छोटी सी चुड़ैल हो। आदि निचला लब दबाए हंसी रोकते हुए बोला। इसकी बात पर मिशी तो तप गई। आदि आपका खून तो मेरे ही हाथ होगा, ये बात तो आप लिख लें। मिशी दांत पीसते हुए बोली। अच्छा बताओ कहाँ लिखूं? आदि में फूस हुआ। मिशी को समझ नहीं आया कि वो इसको क्या जवाब दे। देखना, मैं मैसम बाई को बोलूँगी। मिशी नाक चढ़ाते हुए बोली। क्या बोलोगी? आदि से दिलचस्पी से देखने लगा। यही कि आप मुझे बहुत तंग करते हैं। अच्छा, फिर मैं अपनी प्यारी सी कज़न का नंबर दे दूँगा और कहूँगा इसे तंग कर लो, हिसाब बराबर। हाँ करती हुई मिशी मुंह खोले इसे देखने लगी। शर्म तो नहीं आती? वैसे भी आपने बेच रखी है। बिल्कुल, आदि ने इसकी तायीद की। है जो गाड़ी लेकर घूमते हैं इसी से खरीदी थी। मिशी तंग आ गई इसकी उल्टी सीधी बातों के जवाब से। आपके सर की कसम खाऊं, क्योंकि मैं क्यों भी, मेरे सर की क्यों, वो भी छोटी कसम आपकी खाऊंगा। झूठी कसम अपने की खाओ मर्द, तो आप मैं क्यों, मेरी क्यों खा रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मिशी फ़ौरन बोली। अब अगर आपके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो आदि ये जो कॉफ़ी है ये मैं आपके मुंह पर डाल दूंगी। मिशी कॉफ़ी का कप आगे करती खत्ता तेवारों से बोली। आदि मुस्कुराने लगा और बोला। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूँ, ये देखो चुप हूँ, मुंह पर उंगली रखते हुए बोला। मिशी मुस्कुराहट रोकते कॉफ़ी पीने लगी। रात में डिनर करने के बाद वो सब वॉक पर निकले। तकरीबन सारे कपल ही थे जो अपने अपने पार्टनर के साथ चल रहे थे। मिशी ने नैनी को मना किया था, वो नहीं जाना चाहती, लेकिन नैनी ज़बरदस्ती ले आई। अब इसे आदि के साथ चलना पड़ रहा था। मिशी जी फरमाए। हर वक्त सड़ी क्यों रहती हो आप सड़ी क्यों रहती हो? नाम तो आपका मिशी है। इसने कहना कुछ और था और कह कुछ और दिया। जब आप जैसा बंदा सामने हो तो इंसान ऑटोमेटिकली सड़ जाता है। हाँ हाँ, आप जैसी हुई होती हूँ ना मुझ पे, मैं क्यों जेलस होने लगी भला, वो भी आपसे। मिशी ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो सब होटल से काफ़ी दूर निकल आए थे बस और सब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सब इन हसीन पलों को समेट रहे थे जो जल्द ही ख़त्म होने वाले थे। बिल्कुल आप होती हो मुझसे जेलस, क्योंकि मुझ में बहुत सी लड़कियां मरती हैं। मेरी तरफ से मरें या जिए मुझे क्या, लेकिन मैं तो सिर्फ आप पे मरता हूँ। ये कैसा इंकशाफ था, आदि खुद भी ना समझ सका। आदि मुस्कुरा रहा था। मुझे आपकी किसी बात पर एतबार नहीं, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं और मेरा एतबार तोड़ते हैं। आपने अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। अब मैं आप पर दोबारा कभी नहीं करूँगी। मिशी, क्या मेरी माफ़ी कबूल नहीं हो सकती? कभी नहीं, मिशी ने सख्ती से कहा। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप मेरे दिल में जगह बना रहे हैं।
आदि, मुझे आपसे नफ़रत है और शदीद नफ़रत। जब जब वो मुझे याद आता है तो इस नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा होता है। आज कितनी भी कोशिश कर लें ये ख़त्म नहीं होगी। मिशी, क्या मेरी कोशिशों की भी इस पर क्या मेरी कोशिशें भी इसे ख़त्म नहीं कर सकती? आपने जो नफ़रत का बीज मेरे दिल में बोया है वो अब एक दरख्त बन चुका है, और अगर आप इसे काटने में कामयाब हो जाए तो इसकी जड़ें कभी भी नहीं काट सकते। गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से हुआ और कहाँ आ गया, आदि इन लम्हों को यादगार बनाना चाहता था। ये तो आप बहुत बार कह चुकी हो, मुझसे नफ़रत करती हो। कुछ और बोला, अब पुराना लगने लग पड़ा है। आदि इसके करीब हुआ। इसे पता ही ना था कि इसके पास आने से वो ज़रूर भड़केगी। एक तो ये जो आप में ठरक के कीड़े हैं ना, इसको निकाल दे, मेरे पास आप आने नहीं देता। आदि शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, अगर आपने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचाऊंगी। फिर क्या करेंगे आप? यही कि आप मुझे छेड़ रहे हैं तो मैं भी कह दूंगा कि मेरी बीवी है, जो मर्जी करे। हर बार आप नहीं जी सकते। मिशी चिढ़ गई, तो इस बार आप तस्लीम करती हैं? कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए फिर ऐसा करते हैं, होटल चलकर गेम खेलते हैं, फिर जो हारा इसे तस्लीम करना पड़ेगा। ओके डन। आदि ने वहीं से अपने ग्रुप मेंबर को आवाज़ दी और सब वापसी के लिए निकल गए। बड़ी मुश्किल से लूडो मिली और सब इर्द गिर्द बैठ गए। पहले गेम में आदि, मिशी और इरम और हमाद थे। आदि बार बार मिशी की गोटी मार रहा था, कभी बेईमानी करके तो कभी नंबर आने पर, और मिशी तिल मार रही थी। वैसे कहते हैं कि मैं आप पर मरता हूँ और यहाँ मेरी गोटी ही मरे जा रही है। मिशी नाक चढ़ाती नैनी के कान में सरगोशी करने लगी और नैनी हंस दी। मिशी और इरम हार गए जबकि आदि और हमाद जीत गए। आदि मुस्कुराता हुआ मिशी को टेक्स्ट करने लगा, अब तस्लीम करें अपनी हार। जी नहीं, वो भी मिशी थी, इतनी जल्दी कैसे हार मान लेती। ये तो कंबाइन गेम था, कोई ऐसा गेम हो जिसमें हम दोनों का मुकाबला हो। आदि ने ओके का साइन भेजा और सोचने लगा। अब बाकी मेंबर्स खेल रहे थे, नैनी और साथ भी इस गेम में थे, और बाकी 2 क्लास फेलोज भी। इस बार गर्ल्स जीतती हैं। इसके बाद आदि बोल पड़ा, मेरे पास एक और गेम है। सारे कपल एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, जो सबसे पहले आंखें झपकेगा वो लूज़र होगा। सब ने हामी भरी। मिशी दिल ही दिल में इसे हराने का सोचने लगी। पहले साद और नैनी के बीच हुआ और नैनी जीत गए। अब आदि और मिशी के बीच हुआ। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। 5 मिनट गुजर गए लेकिन दोनों डटे रहे। आदि का दिमाग चला और इसने मिशी को आंख मारी। मिशी का मुंह खुला और इसने आंख झपक ली। चूंकि सारे लेफ्ट साइड पर थे और आदि ने राइट साइड वाली आंख मारी तो मिशी के अलावा किसी को पता ना चला। मिशी हार चुकी थी। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुन ले, कल आप बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। मुझे नहीं जाना आप जैसे इंसान के साथ। आदि ने मिशी को कॉल कर ली। सब सो रहे थे इसलिए मिशी ने अटेंड कर ली। मिशी, आदि जज्बों से चूर लहजे में बोला। मिशी के हार्ट ने एक बीट मिस की। मिशी स्पीकर में फिर से इसकी आवाज़ उभरी। जी बिल्कुल, मुश्किल से बोल पाई। मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। इसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। क्या कल की डेट? आदि खामोश हो गया। पहली बार वो इससे इजाज़त ले रहा था और इसे देनी चाहिए थी। मिशी सोच रही थी, मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कभी आपको मारा है जो आपको डर लगता है, लेकिन ये जो आपका ठरकीपन है ना, वो मेरे सामने आते ही बाहर आ जाता है। मिशी मुंह बसोरते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, कल ठरकीपन होटल छोड़कर आऊँगा। अब ओके है? आप मेरे करीब भी नहीं आएंगे, 10 इंच का फासला रखेंगे मुझसे। अब मैं इंच कैसे मापूंगा? वो मैं कर लूँगी, ठीक है। और कुछ? जैसे मिशी कहेगी वो ऐसा ही आदि करेगा। नहीं मिशी, आज ये कोई और ही आदि लग रहा है। लफ्ज़ों में मिठास, प्यार भरे लहजा। उफ, मिशी ने झुंझुला ली। मिशी जी कुछ नहीं, ठीक है, सो जाएं आप। और हाँ, आपको तंग करने के लिए सॉरी। बस आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें। ओके बाय। मिशी ने जवाब दिए बगैर कॉल कट कर दी। पता नहीं ये सब ठीक भी है या नहीं, लेकिन वो रोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं इसको अजियत नहीं देना चाहती। ज़रूरी तो नहीं कि अगर इसने मुझे तकलीफ़ दी है तो मैं भी इसे बदले में तकलीफ़ दूंगी। इन सब की रायत आदि की वजह से मिली थी, जिसके बायस वो देर तक होटल से बाहर रहे।
चूँकि आदि के फादर यूनी के हैवी फंड्स देते थे, इसलिए आदि की बात इन्हें माननी पड़ी। इसलिए आदि ने सर से बात कर ली और इन्हें इजाज़त मिल गई। आज इन सब ने कागान वैली के लिए निकलना था। मिशी और नैनी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी क्योंकि इनकी आंख देर से खुली। नैनी, अगर आज तुमने बस में अपनी सीट आदि की अनायत करने का सोचा भी ना तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इस पागल को मेरे माथे मार देती हो। मिशी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। हाँ तो वो तो कल मैं ऐसे ही चलेगी, आज तो तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। नैनी ने फ़ौरन बचाव किया। वो अभी भी इसका मुंह इसका अभी भी बिगड़ा हुआ था और इसकी इतनी देर की मेहनत ज़ाया हुई। मिशी इसको घूरते हुए बाहर निकली। नैनी भी फ़ौरन पीछे लिपक गई। बस में चढ़ते ही आदि ने नैनी को इशारा किया, लेकिन नैनी ने नफ़े में सर हिला दिया। इसे टेक्स्ट करके मना कर दिया। आदि अफसोस करता पीछे जाकर बैठ गया और मिशी को मैसेज किया। मिशी, आपकी जान को सुकून नहीं मिलता। मिशी तपी बैठी थी। बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो कहते हैं मिशी नाम की आफत हमेशा साथ हो, वरना सब बोरिंग लगता है। मैं आपको एंटरटेन करने वाली लगती हूँ। आप तो मुझे और बहुत कुछ लगती हैं। अब क्या क्या बताऊँ। हाय, आदि ने दहाई दी। किसी दिन मैंने गुंडे हायर करने हैं और आपको खूब देराई करवानी है और फिर आपके सारे ड्रामे निकल जाएंगे। मैं तो रोज़ाना नहाता हूँ, फिर धुलाई की क्या ज़रूरत है। हाँ अलबत्ता अगर आप नहीं हाथ लेती तो अपने लिए सोच सकती हूँ। मिशी को लग गया, आदि जिस मुंह से आप ये फजूल बकवास करते हैं इसको बंद कर दी। लेकिन मैं तो उंगलियों से टाइपिंग करता हूँ, इसमें मुंह कहाँ से आ गया। बस रुकने दे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि आप मुझे ना छोड़ें, लेकिन आप पकड़ती ही नहीं। आदि खुशी वाले इमोजी भेदे, जब पकड़ा ना तो सीधा जहन्नुम ही छोड़कर आऊँगी। गुस्से वाले इमोजी के साथ कहा, आप हाथ पकड़कर जहाँ भी ले जाओ मुझे मंजूर है। दरअसल जहन्नुम तो सिर्फ आप जैसों के लिए है ना, मेरी तो एंट्री भी नहीं होगी, इसलिए आपको वहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्शन चेंज कर लूँगा। मिशी तंग आ गई। कभी आपकी ज़ुबान चुप नहीं रह सकती। बिल्कुल, तो फिर अब मुझे कोई मैसेज ना आए। लेकिन अभी तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ज़ुबान तो ऑलरेडी बंद है। अब फिर अपने गुनाहगार हाथों को बंद कर ले। मिशी तंग आकर बोली। आदि मुस्कुराने लगा और दोबारा मैसेज ना किया और सारा टाइम आदि मिशी के आगे पीछे रहा। कभी इसे तंग करता और कभी जिद करता और मिशी का बस नहीं चलता था कि वो आदि का गला दबा दे। शाम में वो लोग होटल वापस आए और आदि का ग्रुप अपनी डेट की तैयारी करने लगा। अलबत्ता डेट मिशी की जानिब से थी, लेकिन सारी तैयारियां आदि ने की। वो इस वक्त बहुत खुशगवार बनना चाहता था। मिशी को इसने कह दिया था कि वो ब्लैक ड्रेस पहने। खुद आदि ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस पहन रखा था। वो बालों को जेल लगाकर सेट किया और हाथ में वॉच पहने वो बिल्कुल तैयार खड़ा था। मिशी ने ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक ही कोट पहन रखा था। लंबे बाल खो रखे थे और लाइट सा मेकअप किए वो क़यामत ढा रही थी। ब्लैक कलर तो मिशी पर खूब जता था। शूज़ पहनकर वो मोबाइल उठाए और छोटे छोटे कदम उठाती बाहर निकली। मिशी को आज आदि पर बेशदीद गुस्सा था। सुबह से तंग किया हुआ था इसने। आदि नीचे खड़ा था, मिशी का ही इंतज़ार कर रहा था। जब मिशी सीढ़ियाँ उतरती हुई आई, आदि की नज़रें वापस होने से इनकार कर दिया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदि इसकी नज़रों को कंट्रोल करना मुश्किल था। मिशी इसके सामने आ चुकी थी और वो पलक झपके बिना इसे देखने लगा। मेरा पोस्टमार्टम हो गया है तो चले, मिशी तंग आकर बोली। आदि मुस्कुराता हुआ चलने लगा। होटल के करीब ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसका एक टेबल इनके लिए बुक था। टेबल पर कैंडल्स और एक तरफ रोज़ रखे थे। डिम लाइट्स चल रही थी और माहौल में हल्की सी खनकी थी। वो दोनों बैठ गए तो आदि ने मिशी को मुखातिब किया, नाराज़ हो मुझसे? आप मुझसे बात भी मत किया करें। आप तो मुझसे बात भी मत किया करें। मिशी ने मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया। आपसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? जिससे मर्जी करें। अच्छा तो फिर वो सामने वाली लड़की ठीक है, इससे जाकर कर लूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जिससे करनी है करें। कुछ देर यूं ही गुजरे। आदि और मिशी आपस में नोकझोंक इनकी चलती रही। मिशी इसकी नज़रों से तंग आ गई।
आपने मुझे यहाँ घूरने के लिए बुलाया है, इससे अच्छा तो होटल में ही रहती आराम से। नहीं, असल में ना मेरा दिल कहता है कि मुझे हमेशा एक हवाई चीज़ को अपने साथ रखना चाहिए, इसलिए आपको साथ रखता हूँ। मिशी इसे घूरने लगी। किसी दिन मैंने सच में ही आप पर कोई हवाई चीज़ छुड़वा देनी है। मिशी दांत पिसते हुए बोली, अगर छोड़नी ही है तो मुझे यही वाली पसंद है, मैं इस पर इत्तेफाक करूँगा। वैसे मिशी वो भी क्या वक्त होगा ना जब आप खुद को मेरे सपुर्द करोगी, आदि ने मुझे लेते हुए कहा। चूहे हैं